जीआईसी कोटद्वार की वरिष्ठ अध्यापिका बबीता जी, और ये ओपीएस के जो नोप्रफ है उसमें सह संयोजक के रूप में भी कार्य कर रही हैं। मैं उनके विचार लेना चाहूँगा कि वो इस ओपीएस यूपीएस और एनपीएस के बारे में उनके क्या विचार हैं। ये सर का बहुत अच्छा टॉपिक है कि इसमें हमारा देखिए, मैं ये नहीं बताऊंगी कि ओपीएस के ये फ़ायदे हैं, एनपीएस का ये नुकसान है, क्योंकि आप सबको भली भांति पता है। इतने सालों से हमारी लड़ाई चल रही है, इसीलिए हमारी लड़ाई चल रही है क्योंकि ओपीएस में बहुत फ़ायदे हैं, एनपीएस में हम कहीं नहीं, कोई खुश नहीं है। और मैं सबसे, अगर ओपीएस के फ़ायदे में गिनाने बैठूं तो बहुत लंबी बात हो जाएगी, वो आप लोग ज़्यादा अच्छी तरह जानते हैं। सबसे एक मेन इसका फ़ायदा यही है कि आदमी नौकरी, जब 60 साल नौकरी करता है उसके बाद वो आराम से चैन से बैठ के खाता है, उसे किसी का मोहताज नहीं होना पड़ता। मैं अपने घर में देख रही हूँ, अपने रिश्तेदारों को, अपने जितने हमारे पापा के दोस्त वगैरह हैं, जितने भी लोग हैं, उनकी एक रॉयल लाइफ है। क्यों? क्योंकि उन्होंने वो एक तड़ी से काम कर रहे हैं कि हमने ज़िंदगी भर सरकारी काम करा है और अब हम अपनी मर्ज़ी से अपना पैसा खर्चा कर रहे हैं। उनका कोई डर नहीं है, कोई, अगर उनको इस बात की भी चिंता नहीं है कि अब हम बीमार हो गए तो क्या होगा, हमें किसके आगे हाथ फैलाने पड़ेंगे। उन्होंने एक बड़े गर्व से नौकरी करी है, वो गर्व के साथ जीवन जीना चाहते हैं। लेकिन सरकार अब हमारे साथ क्या करना चाहती है कि हम नौकरी तो बड़े गर्व से कर रहे हैं कि आज हम लाखों रुपए कमा रहे हैं और कल हमें इतना छोटा अमाउंट दिया जाएगा कि अगर हम बीमार पड़ जाएं, एक बीमार पड़ना तो बहुत दूर की बात, हमें एक किसी के यहाँ सुख दुख में जाने के लिए भी पहले 100 बार सोचना पड़ेगा जी, क्योंकि पैसे की इतनी ज़्यादा क्राइसिस कमी हो जाएगी जी। पैसा, ओल्ड ओपीएस के आप लोगों ने देखा होगा बहुत फ़ायदे हैं। आज भगवान ना करे किसी के साथ कुछ मिस हैपनिंग हो जाती है तो परिवार भी थोड़ा एक सर उठा के जीता है कि उसको एक पेंशन के रूप में एक आर्थिक मदद मिलती है जी। पेंशन से वो अपने बच्चों की पढ़ाई करा सकता है, अपने बच्चों को भी पैरों पे खड़ा कर सकता है। और आज अभी पीछे जितने सालों में भारत ने उन्नति करी, तरक्की करी, इसका रीज़न क्या था कि सरकारी नौकरी एक सबका चार्म हुआ करता था। सरकार के लिए काम करा इस लालच में कि हमको कल पेंशन मिलेगी, हमारा देश आगे बढ़ा उनके काम से। अब क्या होगा, अगर हमारी पेंशन नहीं होगी, ऐसे सब प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा तो लोग यहाँ क्यों करेंगे सरकारी नौकरी, सब प्राइवेट सेक्टरों में चले जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल सही बोल रहे हैं। और जो ये नेता लोग प्राइवेट सेक्टर में चले जाएंगे, जितनी भी योजनाएं हैं, जितनी भी स्कीमें हैं, उनका क्या फ़ायदा होगा? कहीं कोई फ़ायदा नहीं होगा। सरकार को बहुत उल्टा और ज़्यादा जो ये पैसा हमारा बचाना चाह रही है और नुकसान में आ जाएगी, क्योंकि हमारा जितना भी यूथ है सब बाहर चला जाएगा, देश विकासशील तो हो ही नहीं पाएगा, उन्नति की तरफ कैसे बढ़ेगा। और सबसे पहली बात यही बात जो उन्होंने बोली, मैं भी यही बोल रही हूँ, अगर एनपीएस इतना ही अच्छा है तो नेता लोग अपने लिए क्यों नहीं करते हैं? वो अपने लिए लागू करें, अपने लिए लागू क्यों नहीं करते हैं वो? ये बात अभी जो पेंशन बन रही है, नेताओं में भी, किसी एक नेता ने संसद में भी ये बात उठाई थी कि आप अभी अपनी पेंशन बंद कर दीजिए। हम समर्थन कर देंगे, लेकिन उनकी बात वहीं दबा दी गई, क्योंकि जो उच्च मठाधिकारी वगैरह जितने भी हैं शीर्ष पे, उनकी खुद की पेंशन बनी हुई है, उन्होंने उस आवाज़ को वहीं दबा दिया गया। तो मैं ये कहती हूँ, हम फ़ायदे गिनाने की ज़रूरत नहीं है कि हम ये फ़ायदा वो फ़ायदा, हम ये चाहते हैं कि हम सब इस चीज़ को समझें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जागरूक हों और आगे बढ़ें। आज की 1 लाख रुपए की तनख्वाह ना देखें, आने वाले भविष्य के लिए चिंता करें कि कल हमें एनपीएस से कोई इतना फ़ायदा नहीं होगा। जी मैडम, मैं एक बात और कहना चाहूँगा, क्योंकि आप सह संयोजक हैं यहाँ पे। हाँ जी। आपको शायद विदित होगा कि यूपीएस जो एनपीएस के बाद जो लागू होने वाला है वो 1 अप्रैल 2025 में लागू होने वाला है। हाँ जी, और हमारे पास अब समय बहुत ही कम है। अगर यदि हम अध्यापक या शिक्षण कार्य से जितने भी लोग रिलेटेड हैं, संबंधित हैं, उनको पता होगा कि कल से हमारे बोर्ड, कल या परसों से हमारे बोर्ड एग्जाम शुरू हो जाएंगे और वो 18-19 दिन तक चलते रहेंगे। तो हम लोग सब एंगेज हो गए, उसके बाद गृह परीक्षा में एंगेज हो गए। तो इस आंदोलन के लिए हमारे पास कदापि भी कुछ भी समय नहीं होगा। तो इसके बारे में आपका क्या है कि कैसे हम इस आंदोलन में सम्मिलित हो सकते हैं और किस तरीके से हम सक्सेसफुल बनाने, सफल बनाने में कुछ कार्य कर सकते हैं? हाँ, सबसे आपने बहुत सही बात बोली, क्योंकि अभी हम सब बिजी हो जाएंगे, लेकिन हम जितने भी लोग होंगे परीक्षा के बाद, हम चाहें तो हम जो नए नए सेंटरों में जाएंगे, एक एक व्यक्ति 10-10 लोगों को कन्विंस करे। मैं खुद कह रही हूँ, अगर मेरी ड्यूटियाँ संकलन में लगती है तो यहाँ बहुत सारे 50-60 स्कूल आते हैं। मैं इंडिविजुअल तौर पे अपना काम करने के बाद उनको भी पूरी कोशिश करूँगी, उनको भी थोड़ा जागरूक करूँ कि यही समय है, हमारे पास बहुत कम टाइम है। इस टाइम अगर हमने अपनी लड़ाई लड़ ली तो हम कुछ कर सकते हैं, अन्यथा हम कुछ नहीं कर पाएंगे। जिन्होंने ये लागू करा है उनकी जीत होगी और हम सब देखते रह जाएंगे। बस आपस में कमरों में बैठ के और एक दूसरे से फ़ोन पे बोल के ये करने से कुछ नहीं होगा। हमें आगे आना पड़ेगा, हमें अपने समर्थन के लिए अगर जुलूस में भी जाना पड़े तो हम उसके लिए भी तैयार हैं। हम लोग, मैं तो अपना इंडिविजुअल पहले भी बोलूँगी, मैं पहले भी जुलूस निकले हैं, मैं उसमें गई हूँ, मेरा पूर्ण समर्थन रहा है कि अगर हमने इसका विरोध करा है तो हमने विरोध करा है। और शिक्षक साथियों से मैं ये कहूँगी, पर्सनली नहीं कह रही हूँ, मैं नॉर्मली कह रही हूँ कि जो लड़ाई उन्होंने अभी विभागीय शिक्षा भर्ती के लिए लड़ी है, काश ऐसी ही लड़ाई ओपीएस के लिए लड़ते तो शायद बहुत पहले हमें ओपीएस मिल जाता। जी।
बहुत बहुत आभार मैडम, आपने अपना बहुमूल्य समय दिया और विचार दिए, इसके लिए हम आपका तहे दिल धन्यवाद करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप इस आंदोलन में पूर्ण रूप से शरीक होंगी और काफ़ी लोगों को अपने साथ जोड़ने में समर्थ होंगी। धन्यवाद। मेरी